परंतु जो बाइबल वचन लिखा गया है वह इसलिए नहीं लिखा गया है कि तुम इसको प्रचार करने का माध्यम बना लो और तुम्हारी जो बाकी शेष लोगों की ड्यूटी है उनकी ड्यूटी सुनने का काम होगा। सुनने वाला सुनाने की ड्यूटी करे और सुनाने वाला सुनाने की ड्यूटी करता रहे और सुनने वाला सुनाने की ड्यूटी करता रहे और हम दोनों खुश रहें तो महामारी का प्रकोप तो होगा ही होगा। बाइबल के परमेश्वर कहते हैं मेरे वचन के ज्ञान से नहीं वरन मेरी महिमा के ज्ञान से, द नॉलेज ऑफ हिज ग्लोरी, नॉट द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। The people are rushing behind the knowledge of the word of God. They are listening, they are speaking something about the knowledge of the word of God. But what do you think about the glory which is behind the word of God? वो महिमा, यहां पर बाइबल का ज्ञान रखना हमारी शुरुआत है, आत्मिकता की मंजिल नहीं। ये जो वचन है ना उसके पीछे ईश्वरत्वता की हरकत छुपी हुई है। There is the divine action behind the word of God. यदि हम केवल वचन जान लें और वचन के एक्शन को या क्रिया को जो उसके पीछे खड़ी है उसका एहसास हमारी जिंदगी पर नहीं तो ये ज्ञान हमारी जिंदगी के लिए खोखला हो जाएगा। इसलिए बाइबल बहुत स्पष्टता से कहती है परमेश्वर की महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड, द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड है। सो महिमा की खोज करना है। जब प्रार्थना कर रहे थे तो गहरे अभिषेक में पवित्र आत्मा के द्वारा एक दबाव हमारे मन के अंदर आया जिसे हम भविष्यवाणी कह सकते हैं या परमेश्वर की सलाह कह सकते हैं या परमेश्वर की इच्छा कह सकते हैं। और उस समय प्रार्थना के दौरान एक बड़े सामर्थ के साथ अभिषेक से वो प्रार्थना का उच्चारण शुरू हो गया जो हमारी सूझबूझ में नहीं आ रहा था। उसके परिवार को शांति देने की बात कर रहे हैं, हम हाथ पैर मुंह हाथ धो रहे हैं, हम ये खाओ वो खाओ, भाप लो, अदरक खाओ, लहसुन खाओ, मिर्ची खाओ, काली मिर्ची खाओ, इन सब बातों के ऊपर में कितना समय खर्च कर रहे हैं। इसको करना है परंतु जो करना चाहिए उसको छोड़ करके जो नहीं करना चाहिए उसके पीछे हम अपना बहुमूल्य समय गुजार रहे हैं। जब आपको अदरक लहसुन भाप और दवाइयों के ऊपर ही यकीन है तो खुदा का क्या काम है आपकी जिंदगी के अंदर में। यहां पर हर अंधकार को दूर करने के लिए उजियाले की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई अंधकार नहीं है जो उजियाले के सामने ठहर सके, पर आपने तो उजियाले लाने का प्रयास ही नहीं किया है ना। आप तो भाई के साए के नीचे पड़े हैं ना, दवाइयों के साए के नीचे पड़े हैं ना, उसने ये बोला के पीछे ना पड़े हुए हैं। बाइबल की प्रतिज्ञाओं के बारे में आपका क्या सोच है जिसके पीछे एक ईश्वरीय व्यक्ति खड़ा है। जिस दिन वो उदय हो जाएगा अंधकार की सत्ता को जाना ही पड़ेगा। हम उसको तो नहीं जगा रहे परंतु जो अंधियारा है उसको भगा रहे। हम कोरोना की दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे। अरे भाई साहब वो हमारी ड्यूटी है, करना भी चाहिए, परंतु कोरोना की दुष्ट आत्माओं को भगाने से पहले तुम्हारे पास भगाने का अधिकार भी तो चाहिए ना। हमारी दुआओं में अधिकार भी तो हो, बल भी तो हो, सामर्थ्य भी तो हो। सिंपल प्रार्थना करने से ये महामारी का दानवीय तांडव नहीं जाएगा। उसके लिए तुम्हारे पास अथॉरिटी चाहिए और अथॉरिटी मिलती है जब परमेश्वर अपनी महिमा उसके अपने लोगों के ऊपर उंडेलना शुरू कर देता है। तो परमेश्वर का जो डिवाइन प्लान है वो ये है कि ये पृथ्वी जो है ना परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, बाइबल के ज्ञान से नहीं। बाइबल के जानकार तो धरती से हाथ धो बैठे हैं, बड़े बड़े लोग धरती से हाथ धो बैठे हैं, अधिकारी लोग धरती से हाथ धो बैठे हैं। तो क्या उनका परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकता? कर जरूर सकता है, परंतु मेरे बिना मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुमने मुझे कभी चाहा ही नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करता। तो मेरी मदद आती है महिमा के द्वारा। द ग्लोरी ऑफ गॉड इज द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन which is hovering over this nation and all over the world. इस संसार के अंदर में नकारात्मक हर प्रश्नवाचक चिन्ह है, महिमा के प्रश्नवाचक चिन्ह का उत्तर
महिमा के अंदर छुपा हुआ है। महिमा और कोई चीज नहीं है वरन परमेश्वर की हरकत है, द डिवाइन एक्सपीरियंसेस। जब परमेश्वर हरकत करना बंद कर देता है तब अंधकार का साम्राज्य आ जाता है, परंतु जब परमेश्वर का राज्य अर्थात परमेश्वर अपनी हरकत करना शुरू कर देता है तब जो है अंधकार का साम्राज्य विनाशकारी हो जाता है, अर्थात विनाश लीला में चला जाता है। अर्थात परमेश्वर हर प्रभु के अनुयायियों को एक बात कहता है, इन तमाम नकारात्मक परिस्थितियों के सुनने और सुनाने में अपना वक्त खर्च ना करें, वरन एक महत्वपूर्ण बात इन दिनों में परमेश्वर अनाउंसमेंट के रूप में दिया चाहता है, मेरी महिमा की खोज करो।